इनसे हम बातें करेंगे और चर्चा करेंगे जो कि पूरे भारत में भूचाल मचा हुआ है वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ बिल क्या है, क्या कहिएगा जो है कि भारत में पूरे भूचाल मचा हुआ है। वक्फ बिल जो है कि कोर्ट ने पास कर दिया है, इस पर क्या कहिएगा, मुस्लिमों के लिए कितना खतरनाक है। उस धर्म के कुछ अपने नियम वसूल होते हैं, जिस प्रकार से हिंदू में वैसे इस्लाम में भी है। तो जो वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं, जो मुसलमान समुदाय, वो कोई बहुत धनी मनी आदमी है जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है खुदा के नाम पे। यानी कि जो व्यक्ति ज़मीन दान करता है उसको माना जाता है कि वो खुदा के नाम पे दान कर दिया और वो कभी वापस उस पर बचदावा नहीं करेगा, उसको वापस नहीं लीजिएगा। उस पर भारत सरकार क्या कंट्रोल कर रही है। देखिए उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति अगर ज़मीनें दान करता है, जैसे कि बिना किसी नियम कानून को जाने उसको ताक पे रख करके कोई गरीब बेचारा कोई नहर के किनारे, कोई आहर के किनारे कोई घर बना दिया, 20 साल 50 साल से रह रहा है और उस ज़मीन को ये लोग क्या करें, ढहा रहे हैं। और इसमें किसी 10% आबादी जो इस देश में है उसके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, आपको बता दें। ये सारे के सारे जो हमले हो रहे हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी और मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। उनके क्यों कह रहे हैं, योगी बाबा कहते हैं कि हम न्याय के लिए हम जो है कि मठ छोड़कर आए हुए हैं, यहाँ पर हम न्याय करेंगे, न्याय कर भी रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10% के लोगों को छोड़ करके 85% के लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। खाई दवाई शिक्षा कमाई की जो बात हो रही है, हमारा विश्वविद्यालय में आरक्षण खत्म हो गया, नौकरियों में आरक्षण खत्म हो गया, उसको दरकिनार करके अपना जो वर्चस्व है उसको कायम करना है और अपने लोगों को जल जंगल जमीन की जो बात है उसको पूरे संसाधन को उसमें 10% बांट देना है। आप देख लीजिए बिहार में सर्वे हुआ, जाति जनगणना हुआ, सबसे ज़्यादा ज़मीनें किस जाति के पास है। तो इनका ये सोचा समझा रणनीति है, ये चाहते हैं कि इस देश में जो 90% की आबादी है वो डिस्टर्ब रहे और हम अपनी सत्ता की जो मलाई है मैंने उसको कहा था कि अगर इन लोगों को बहुत पहले देश में सत्ता मिल गई होती या आज़ादी कह ले कि आज़ादी से ठीक बाद अगर ये लोग सत्ता में रहते तो देश को ये लोग बेच बाच के चले गए होते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया BP न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के गोलंबर में। यहाँ पर हमारे साथ हैं ये नवयुवा हैं और इनका नाम है बिस्वा यादव। ये चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, इनसे हम बातें करेंगे और चर्चा करेंगे जो कि पूरे भारत में भूचाल मचा हुआ है वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ बिल क्या है, वो मतलब कि वो कितना खतरनाक है हमारे भारत देश के लिए या हमारे भारत के नागरिकों के लिए और हमारे देश के मुस्लिमों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी। क्या कहिएगा जो है कि भारत में पूरे भूचाल मचा हुआ है, वक्फ बिल जो है कि कोर्ट ने पास कर दिया है, इस पर क्या कहिएगा, मुस्लिमों के लिए कितना खतरनाक है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए खतरनाक है। सबके लिए खतरनाक है। मैं बता रहा हूँ कैसे। ऐसे माने उनके लिए खतरनाक तो है लेकिन यह हमारे लिए भी खतरनाक है। कैसे खतरनाक है, अगर ये पास हो जाता है तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भारत का जो संविधान है वो किसी को यह आज़ादी नहीं देता है कि आप दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करें। इंटरफेरेंस की कोई आज़ादी नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण से, अपने स्वेच्छा से वो जिस धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है। उसमें कुछ उस धर्म के कुछ अपने नियम वसूल होते हैं, जिस प्रकार से हिंदू में वैसे इस्लाम में भी है। तो जो वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं, जो मुसलमान समुदाय, वो कोई बहुत धनी मनी आदमी है या फिर जिसके बाल बच्चे नहीं है या कोई स्वेच्छा से कोई ज़मीन दान कर दिया तो वो ज़मीनें वक्फ के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। वक्फ जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है खुदा के नाम पे। यानी कि जो व्यक्ति ज़मीन दान करता है उसको माना जाता है कि वो खुदा के नाम पे दान कर दिया और वो कभी वापस उस पर बचदावा नहीं करेगा। यानी कि जब मुस्लिम दान करेगा कि खुदा के नाम पे, हिंदू दान करेगा तो भगवान के नाम पे, यानी कि वो जो है वक्फ जो है कि बना हुआ है खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर जो है कि आप दान कर दिए, उसको वापस नहीं लीजिएगा। उस पर भारत सरकार क्या कंट्रोल कर रही है। देखिए उसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति अगर ज़मीनें दान करता है, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे गाँव में जो स्कूल्स बने हैं, शहरों में जो स्कूल्स बने हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दान दी गई ज़मीनों के ऊपर बना हुआ है। तो इसका काम होता है समाज के भलाई के लिए काम करना। जमीनें जो लोग दान करते हैं उस पर कोई विश्वविद्यालय बना दे, कोई मदरसे बना दे, कोई स्कूल खोल दे, ये समाज के भलाई के लिए होता है। और इसका जो कंट्रोलिंग होता है वो इस्लाम धर्म के अपने नियम अनुसार होता है, उस पर हमारा कोई बहुत नॉलेज नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जो आदमी रात दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की
बात करता हो, उसने कई सारे ठेकेदारों को बैठा रखा है कि आपको रात दिन मीडिया चैनलों पे हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र की बात करना है, वो आदि मुसलमानों का पक्षधर कैसे हो सकता है? ये मेरा पहला सवाल है। उन लोगों से सवाल है जो ये बिल ला रहे हैं। तो इसलिए यह बिल जो है संदेह के घेरे में है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो तर्क है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है भाजपा का, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग चाहते हैं कि जो ज़मीनें हैं, आपको मालूम होगा कि देश में ये तीसरा ऐसा मतलब वक्फ बोर्ड जो होता है वो तीसरा ऐसा संस्थान है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। इंटीलिया का मैंने नाम लिया कि इंटीलिया जो है उसके ऊपर भी दावा है, एक न्यूज़ में आया था कि अंबानी का जो घर है वो वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है। तो सरकार इनकी ज़मीनों को छीन करके अपने तरीके से मैनेजमेंट उसको करना चाहती है। यह ज़मीन वो अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। इसका और कोई मकसद नहीं है। आप देख रहे हैं कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन को अडानी को दिया जा रहा है। वो यूनिवर्सिटी का जमीन है, लेकिन वो अडानी को दिया जा रहा है। हसदेव जंगल को जला करके राख कर दिया गया। वहाँ पे जो आदिवासी समुदाय रहता था उसका नुकसान हुआ। तो नुकसान सरकार किसका भला करने जा रही है? किसी का भला नहीं करने जा रही है। वो हमको आपको जो इस देश में जो मोहब्बत से लोग रहते हैं, जो प्यार भाईचारे से लोग रहते हैं, वो उसको बिगाड़ना चाहती है। इसका यही मकसद है। क्या कहिएगा उन योगी बाबा के लिए जो कि बुलडोजर नाम से प्रसिद्ध हैं और कहीं पर भी धड़ाधड़ बुलडोजर चला देते हैं? अभी फ़िलहाल की घटना है कि सब्जी जो है कि इतना महंगा हो चुका है हमारे पूरे भारत में, यानी कि लग रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर, फिर भी जो है कि सब्जियों पर मौका भी नहीं देते हैं और धड़ाधड़ बुलडोजर चलवा देते हैं। क्या कहिएगा इसके लिए? इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चूंकि सरकार के पास है कि कोई नियम बना करके कोई उचित कार्रवाई करे, लेकिन बिना किसी नियम कानून को जाने उसको ताक पे रख करके कोई गरीब बेचारा कोई नहर के किनारे, कोई आहर के किनारे कोई घर बना दिया, 20 साल 50 साल से रह रहा है, और उस जमीन को ये लोग क्या कर रहे हैं, ढहा रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि इसमें किसी 10% आबादी जो इस देश में है उसके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है। आपको बता दें ये सारे के सारे जो हमले हो रहे हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी और मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनके घरों को ढाया जा रहा है। बाकी जो समाज है उसके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? योगी बाबा कहते हैं कि हम न्याय के लिए हम जो है कि मठ छोड़कर आए हुए हैं, यहाँ पर हम न्याय करेंगे, न्याय कर भी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10% के लोगों को छोड़ करके 85% के लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। जी, इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं मठ छोड़ की क्या जरूरत है? आपने कहा कि वो कहते हैं कि ये मेरा परमानेंट वर्क नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है। ये परमानेंट जॉब ही है उनके लिए। इसलिए जॉब है क्योंकि वो जिस वेशभूषा में है, भारत में जो संत की परंपरा है वो सत्ता पाने की परंपरा नहीं है, सत्ता छोड़ करके जंगल में जाने की परंपरा है। भारत में घर द्वार छोड़ करके त्याग करके लोग जाते हैं जंगलों में, लेकिन ये तो जंगल से आ गए सत्ता में, और ये कितना भला कर रहे हैं आपको भी मालूम है। रात दिन इस देश में नफरत फैलाने की काम जो हो रही है वो बीजेपी RSS के लोगों के द्वारा हो रही है, और ये RSS के इशारे पे काम करते हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से हिंदू मुसलमान को डिस्टर्ब करना है। SC ST का जो पढ़ाई लिखाई दवाई शिक्षा कमाई की जो बात हो रही है, हमारा विश्वविद्यालय में आरक्षण खत्म हो गया, नौकरियों में आरक्षण खत्म हो गया, उसको दरकिनार करके अपना जो वर्चस्व है उसको कायम करना है, और अपने लोगों को जल जंगल जमीन की जो बात है उसको पूरे संसाधन को उसमें 10% बांट देना है। आप देख लीजिए बिहार में सर्वे हुआ, जाति जनगणना हुआ, सबसे ज्यादा जमीनें किस जाति के पास है? आप देखे होंगे ना, सबसे ज्यादा जमीन किस जाति के पास है? और कौन से लोग बेघर हैं, बेरोजगार हैं, कौन से लोग सड़कों पे ठेला लगाए हुए हैं, आप पता करिए। ये बिना पता किए कैसे डिसाइड कर लेंगे? तो इनका ये सोचा समझा रणनीति है। ये चाहते हैं कि इस देश में जो 90% की आबादी है वो डिस्टर्ब रहे और हम अपनी सत्ता की जो मलाई है वो उसको खाते रहे। क्या कहिएगा वक्फ बिल पर? यानी कि बहुत सारा जो है कि लोग कह रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, हिंदुओं लोग बधाई दे रहे हैं मुस्लिमों को कि बधाई हो, वक्फ बिल जो है कि पास होने जा रहा है। क्या कहिएगा? सरकार अपना तर्क रखती है, लेकिन आपको बता दें कि जब से यह भाजपा सरकार आई है इसका एक भी ऐसा कानून इस देश के फेवर में नहीं है। एक भी कानून इस देश के फेवर में नहीं है। सारे नियमों कानूनों को ताक पर रख करके इसने नियम बनाया। कृषि कानून लाया कब? जब इस देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, बिना संसद में चर्चा के इसने स्पेशल एक्ट के तहत जो आर्टिकल 123 के तहत जो अध्यादेश आता है उसके अंतर्गत इसने कृषि कानून ला दिया और किसानों को रोड पे लाया, और कितने किसान मारे गए। तो आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा इसका जो नियम कानून है संदेह के घेरे में है। इसको कोई देश से मतलब नहीं है।
मैंने एक बार और कहा था कि अगर इन लोगों को बहुत पहले देश में सत्ता मिल गई होती या आज़ादी कह ले कि आज़ादी से ठीक बाद अगर ये लोग सत्ता में रहते तो देश को ये लोग बेच बाच के चले गए होते यहाँ से, देश बिक गया होता। जी, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि यदि सत्ता में बीजेपी सरकार पहले आई होती तो कब का देश बिक गया होता। और वक्फ बिल के पर भी चर्चा की है कि वक्फ बिल जो है कि बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक है, जो कि मुस्लिम के लिए ही नहीं, वो हिंदुओं पूरे यहाँ पर जितने नागरिक हैं रहते हैं हमारे देश में, भारत में, उन सभी के लिए जो है कि उतना ही खतरनाक है जितना मुस्लिमों के लिए है। तो आप लगातार बने रहें और इस वीडियो को आप किस तरह देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत। आप देखते रहें बेबाक मीडिया BP न्यूज़। धन्यवाद।